आके डंडा लेके बंदूक से डराते थे, बंदूक निकाल दूंगा सालों के बीच से, डर जाता। तो मेरा जन्म हुआ था हरियाणा में और पालन पोषण हुआ मेरा हिमाचल में। अच्छा है तो वो आए मेरे से संपर्क करें, मैं उनकी फुली हेल्प। हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको अपनी पर्सनल हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि मैंने आपसे ये वादा किया था कि जब मेरे 1K सब्सक्राइबर और चैनल मोनेटाइजेशन हो जाएगा तो मैं आपसे अपनी लाइफ शेयर करूंगा। उसके बारे में आप बताने जा रहा हूं आपको आज। और चलते हैं, मेरे साथ है मिस्टर प्रीतम, HP 18 नाहन एंड सोनू गुज्जर सिरमौर लाइव। तो भाई मेरा इंटरव्यू लेने के लिए दोनों लोग आए थे, तो मुझे आपको इंटरव्यू के साथ साथ मैं एक काम और दो काज कर लेता हूं कि आपको भी बताता जाऊंगा मेरी लाइफ कहां से स्टार्ट हुई और इनको लेकर के चलता हूं मैं कहां से मेरी लाइफ स्टार्ट हुई। सबसे पहले मैं बताता हूं, मेरा जन्म हुआ था हरियाणा में और पालन पोषण हुआ मेरा हिमाचल में। हरियाणा के एक संगरानी गांव में मेरा जन्म हुआ था, पालन पोषण मेरा हिमाचल में। उसके बाद मैं अपनी मेरी प्राइमरी एजुकेशन जहां से वो स्कूल आपको दिखाता हूं, लेके चलता हूं। तो गाइस पहुंच गया हूं मैं स्कूल, कुछ खाने लगा था मुझे अभी। ये जो है इसमें काफ़ी चीज़ें तो एडिशन होगी। ये बड़का पेड़ तो वही पुराना है, यहाँ पे एक दूसरा पेड़ होता था और लगभग अगर रूम की बात करूँ तो मैं यहाँ पे 2 ही होते थे, यहाँ पे 1 2 और प्राथमिक ही है, अभी तक भी है। नहीं, अब तो हाई स्कूल हाई बन गया है। ये होता था राजकीय प्राथमिक पाठशाला और अब बन गया है माध्यमिक। तो ये हम बड़े हुए हैं, स्कूल भी बड़ा हो गया, इसका मतलब तो यही कह सकेंगे हम। तो गाइस ये ग्राउंड था, इसमें बहुत और एक इंटरेस्टिंग होता था कि जब ये वॉल नहीं होती थी, जो बाउंड्री है ना ये नहीं होती थी और हम यहाँ बैठते थे, नीचे टाट होते थे। जो हमारे घर वाले जाते थे ना यहाँ से, तो हम कोशिश करते थे कि भाग के पीछे से चले जाएं। और प्रीतम और जैसे बैठे होते थे जो हमारी ध्यान रखते थे 24 घंटे। घर वाले आए एकदम से भाग जाते। हाँ मजा आता था ना, बहुत ज्यादा खेलते थे यहाँ सुबह आकर के। तेंदुआ का पेड़ होता था, उसके नीचे बैठे रहते थे या छुप भी जाते थे। गाड़ी छाँव होती थी, गाड़ी छाँव, उसके ऊपर चढ़ते थे, सही कहा। और उधर एक बावड़ी होती थी जो मैं लेकर के अभी नहीं जा सकता, आपको थोड़ा साइड में, वहाँ से हम पानी पीने जाते थे, पानी लेके आते थे, बावड़ी से पानी लेते थे। और टीचर होते थे उस टाइम पे जो हमारे थे, कुछ तो शायद चले गए होंगे। एक तो उनको बोलते थे नारायणगढ़ वाले और काफ़ी एक थे चुड़न वाले तो हैं बेचारे, उज्जवल वाले कहते थे, हृदय राम सर थे हमारे। तो अभी यहाँ के बाद हम जाते थे पालियों, और यहाँ से ना सीधे यहाँ से भी आते थे हम। उसके बाद हम पालियों स्कूल में आपको दिखाऊंगा कि कैसे हमारी प्राइमरी पाठशाला से लेकर के और जो मेरा फैक्ट्री तक अचीवमेंट मैंने कैसे की, कितना स्ट्रगल किया, सारा शेयर कर रहा हूँ आपसे। चले पालियों वाले में भी चलते हैं अभी। तो ये हमारे सहपाठी मिल गए हमें आज, एक बहुत खुशी मिली। मैं आपको याद कर रहा दिन में आज। हाँ जी। मैंने सोचा स्कूल का ब्लॉग बनाऊंगा, तो मेरे ध्यान आया कि एक बार हम ऊपर छुपे थे, याद है? मैं यहाँ पर रिंकू ऊपर रिंकू ने, याद है? ठीक है, हाँ मेरे याद है क्या ना। तो गाइस यहाँ से जाते थे हम, ये मेरे क्लास मित्र मिल गए, क्लासमेट, और हम इकट्ठे जाते थे स्कूल में। मैं घर से आकर के फिर इनके घर जाते थे, घर इनके बैठ करके। फिर एक बार हमारा मूड बन गया अचानक से उधर ऊपर छुपने का ना, स्कूल नहीं गए थे, छुप गए थे। आज स्कूल का लोग बना के लाना हमने। हाँ जी। तो गाइस यहाँ से ना पहले रास्ता उतरता था, अभी तो जैसे हम गाड़ी से जा रहे हैं यहाँ से एक रास्ता उतरता था, उस रास्ते से पैदल होकर के हम सीधा नीचे नदी में उतरते थे। और नदी से आगे जाकर के दिखाऊंगा आपको कहाँ ऊपर रोड पे चढ़ता था रास्ता। वो बीच में जाके एक दो जगह हम स्टॉप लेते थे, बैठते थे, रेस्ट करते थे। और आगे जहाँ पे नदी से ऊपर रास्ता निकलता था इस रोड में, वहाँ दिखाऊंगा आपको। पैदल जाते थे हम, आके डंडा लेके बंदूक से डराते थे, बंदूक निकाल दूंगा सालों के बीच से, डर जाता। क्या होता है, कई बार क्या होता था ना, जैसे कि बरसात में नदी का रास्ता बंद होता था तो हम सड़क से आते थे, सड़क घूम के आते थे यहाँ से, जहाँ से अभी जा रहे हैं। तो यहाँ पे ना एक साइड में अमरूद होते थे, जो एक घर है ना इधर हमारे गाँव के, यहाँ पे कहाँ अमरूद, हाँ ये देखिए अमरूद, ये अमरूद का पेड़ होता था। तो ना ये अमरूद चोर लेते थे हम दोपहर को ना, जाता था। फिर उधर से जो दादा थे ना, जो वहाँ पे एक बुजुर्ग थे, दादा थे, वो दादा लगते थे, वो उनको ध्यान रखना पड़ता था। वो आते थे हम कि शायद सच में मार देगा, तो ऐसे बड़ी चोरियां अमरूद खाई। गाइस कई बार देर से आगे दिखाऊंगा, माड़ी थी, मेरे याद आ गया, माड़ी में से चक्के पैसे खा लेते थे। तो गाइस यहाँ से नदी से होकर के निकलते थे हम, ये देखिए नदी, वहां से होकर के और ऐसे आगे चढ़ते थे, नदी होके जाते थे। और यहाँ पे एक डेंजरस खाड़ा है जो बहुत ही गहरा है, बहुत ज्यादा गहरा है। और यहाँ से डरते थे हम कि कभी नीचे ना गिर जाए, भाई नदी में ना गिर जाए। तो गाइस यहाँ से आते थे हम, ये रास्ता है, यहाँ नदी से ना नीचे से यहाँ पे निकलते थे और यहाँ से ऊपर आप सड़क पे चल जाते थे। इस सड़क से पैदल जाते थे और कई बार ना स्टॉपेज लेते थे, थोड़ा सा आगे जाके हैंड पंप आएगा, वहाँ पे स्टॉपेज लेते थे, पानी पीते थे, आराम करते थे। मैं दिखाता हूँ आपको वो भी।
क्या था भाई, 10 किलो का बैग, 10 किलो तो उतना का वेट, और पीठ पे लेकर के पैदल चलते थे हम। ये हैंडपंप, कहाँ पे हैंडपंप यार, बंद हो गए तो चल रहा है। तो गाइस देखिए ये हैंडपंप था, यहाँ पे पानी पीते थे हम। तो गाइस यहाँ से ना हम इस रास्ते से, यहाँ से अब तो बंद हो गए, उस टाइम ना यहाँ खेतों की डोलों से होकर के निकल जाते थे। वो आगे खेड़े का मंदिर था, वहाँ पे जाके प्रार्थना करते थे, क्योंकि पढ़ के तो घर से जाते नहीं थे। और बस यहाँ से बेचारा किसी की भी जीरी गेहूं के बालें तोड़ के ना और मंदिर में चढ़ा देते थे, और फिर दुआ करते थे कि हे परमात्मा बचा देना आज। और हमारी दुआएं भी, और हमारा पता क्या होता था, पता नहीं होता उस टाइम, पता था या परमात्मा आज। एक नारायणगढ़ से टीचर आते थे, वो बड़ा पसाटते थे, जब साइंस टीचर थे वो याद नहीं करते थे, और मैथ पढ़ाते थे। हाँ कौन थे? गढ़वाला जी। गढ़वाला, हाँ गढ़वाला टीचर बोलते थे, गढ़वाला मास्टर। तो कहते या परमात्मा बस आज गढ़वाला ना आए, या परमात्मा आज गढ़वाला ना आए, बेचारे को बस गढ़वाला को काम पड़ जाए कोई है, ऐसा होता था ना। क्या यार, महेश गुप्ता जी था उनका नाम, महेश गुप्ता, उमेश गुप्ता, उमेश गुप्ता। अरे यार तो यार टीचर्स को बोल सकता है यार, प्रीतम को क्या याद रखेगा यार। तो गाइज ये बड़े ऐसे ऐसे दिन रहे, और अभी मैं लेके चलता हूँ आपको स्कूल में, जहाँ पे हम मुर्गे बने और पसट्टे खाए, है ना, बचपन की यादें। देवी माता का मंदिर। हाँ तो गाइज यहाँ पे हाँ एक छान होती थी, वहाँ पे समोसे बनते थे। समोसे कभी लास्ट सी में आया था वो सीन, जब हम जाने वाले थे। पहुंच गया हूँ मैं अपने स्कूल पालियो। यहाँ से हमने +2 तक यहाँ पे मैट्रिक, सॉरी उस टाइम मैट्रिक का था, 10th, हाँ 10वीं क्लास तक हम यहाँ पढ़े हैं। और अभी कोई रहता भी है। ये मंदिर उसके बाद बना है, और यहाँ पे कुछ कमरे होते थे जो अंडर कंस्ट्रक्शन थे। उसके बाद इधर वाली बिल्डिंग नहीं थी, यहाँ पे छान होती थी, हम उस छान में पढ़ते थे, क्योंकि शायद मैट्रिक का उसी दौरान बना था, 10वीं का, उसके पहले 8वीं तक का ही होता था। और वो स्पेस पूरा खाली था, यह ग्राउंड होता था। यहाँ पे एक आम का पेड़ होता था बहुत बड़ा, उस आम के पेड़ के नीचे पढ़ते थे हम। और वहाँ पे भी हमारे क्लासें लगती थी, वहाँ थोड़ा साइड में होकर के ये ग्राउंड वहाँ होता था, खेलते थे। वो प्राइमरी वाला वहीं पे होता था, वहाँ पे ये कमरे नहीं थे। और हमारे जो स्कूल का, जो हमारे दौरान का डर होता था ना टीचर का, वो इतना होता था कि यार क्या बताएं। आज की डेट में तो बच्चे डरते ही नहीं टीचर से, ऐसे फ्रेंडली रहते हैं। मैं मानता हूँ बात भी ठीक है, बट ये था कि शायद उस टाइम इतना फ्रेंडली रहते तो हम लोग ना पढ़ पाते। अगर हम आज कामयाब हुए, कुछ भी हुआ, तो उन टीचर्स की वजह से हुए जो इतने स्ट्रिक्ट थे, क्योंकि इतना वो माहौल नहीं था, पढ़ाई वाला माहौल ही नहीं होता था ना उस टाइम पे। और यहाँ से पीछे मंदिर है गुग्गा मेडी का, जो आज भी अब यहाँ पे बिल्डिंग बन गई। तो बड़ा ही मस्त एटमॉस्फेयर और वो रहता था, बड़ा ही मस्त रहता था, बहुत अच्छा लगता था। उस टाइम तो खैर नहीं लगता था, आज लग रहा अच्छा कि शायद हम पढ़े लिखे, कुछ हुआ। ज़्यादा नहीं पढ़े, खैर थोड़े पढ़े। क्यों प्रीतम? ज़्यादा पढ़ते तो शायद कुछ और आगे चले जाते। चलो जितना भी हुआ ठीक हुआ। तो गाइज़ ये था मेरा टूर प्राइमरी स्कूल से लेकर के मैंने अपना जहाँ पे मैंने ये दिखाया। उसके बाद +2 मेरी पंचकूला से हुई थी, और पंचकूला के बाद तो मैंने BA के लिए कॉरस्पॉन्डेंस किया था, जो कि +2 के बाद, तो मैट्रिक के बाद मेरे पापा ने मुझे मना कर दिया था पढ़ने के लिए, ये सच्चाई है। तो मैंने कॉरस्पॉन्डेंस फिर +2 वहाँ से, सॉरी +2 के बाद ग्रेजुएशन के लिए मना किया था मैंने। फिर कॉरस्पॉन्डेंस करने के लिए प्रोस्पेक्ट मंगवाया था पापा से, किसी और बच्चे का नाम लेकर के, कि किसी और मेरे फ्रेंड ने मंगवाया, उनका नाम लेकर के मैंने मंगवाया था। तो गाइज उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे अपना काम सेट करने की सोची, फैक्ट्री लगाने की सोची। वहाँ पे भी मैं आप लोगों की दुआ से फिर भी स्ट्रगल भरी लाइफ चली। बहुत मेरे साथ चीटिंग भी हुई, ऐसी नहीं, मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट व्लॉग में, किसी में शेयर करूंगा अगर आप कहेंगे तो। अगर आप ये जानना चाहें कहाँ पे चीटिंग हुई, क्या क्या हुआ, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ी, और क्या क्या परेशानियाँ मुझे आई, वो मैं आपको बताऊंगा। और पढ़ाई के दौरान भी मैं मस्त मौला होता था कि मुझे ध्यान है, मुझे अभी यहाँ के ध्यान आया कि एक टीचर होते थे झिड़ीवाला से थे, वो श्री मामराज गुरुजी थे। वो मुझे ना घर से लेके आए थे यार, मुझे ध्यान है। और एक हमारे गांव से ही हमारे चाचा भी लगते थे, रामचंद्र मास्टर जी थे, श्री रामचंद्र मास्टर जी। वो मुझे लेके आ रहे थे, वो मेरा बैग पकड़ के लेके आ रहे थे, और मैं उनका बैग छोड़ के ऐसे ही फरार, क्योंकि मैं ना मुड़ ही रहा हूँ स्टार्टिंग से। मेरा मन है स्कूल आने का तो आएंगे, नहीं तो आना तो नहीं आना। ऐसी सी कुछ व्यथा रही है मेरी, 0 से लेकर के फैक्ट्री लगाने तक का मेरा ये टूर था, और स्टडी का टूर था, मैंने आपको बता दिया। और अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको पूरा का पूरा बताऊँगा कि कैसे मैंने एक गरीब परिवार से उठ करके फैक्ट्री गई। और यूट्यूब में मैं क्यों आया ये भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मुझे लोग देखें, लोगों से मेरी जान पहचान बढ़े। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं कर सकते, वो यूट्यूब पे वीडियो बना करके पैसे अर्न कर सकते हैं। यूट्यूब से भी आप अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज जिसको भी इस तरीके की कोई भी सहायता या कुछ भी मेरे से चाहिए, वो मैंने ये चैनल इसीलिए बनाया कि मैं सबकी हेल्प कर पाऊँ। कुछ भी ऐसे लोग होते हैं जो मतलब बहुत परेशान होते हैं, कुछ नहीं कर रहे, जिनको बड़ी समस्या है, तो वो आए मेरे से संपर्क करें, मैं उनकी फुली हेल्प करूँगा, मदद करूँगा। तो इस व्लॉग का मैं करूँगा यहीं पे एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।